हे व्हाट्सअप गाइस, आनंद क्यों में इसमें आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज आप सेटअप देख के समझ ही रहे हो कि कौन सा चीज़ कर रहा हूँ मैं पिक्सल के ऊपर। आगे चल के बात करते हैं कि आप मतलब लेबल कौन सा मतलब बहुत सारे लोगों को डाउट था कि भाई लेबल तो बढ़ाने के लिए आपने बोल ही दिया, लेकिन कौन सा लेबल बढ़ाए और उसका क्या क्या तरीका है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नए प्लेयर्स भी ज्वाइन किए हैं तो वो लोग भी पूछ रहे हैं, कुछ पुराने प्लेयर्स है वो भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू किया जाए। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास आके पहुँचे। तो देखो, आज मैं जो बेसिकली कर रहा हूँ वो है माइनर। मैं बोला था कि मेरा फार्मिंग लेवल कोशिश करूँगा 50 के ऊपर ले जाने का, तो मेरा फार्मिंग लेवल अभी 51 पे पहुँच चुका है। क्यों मैं बोला था उसके लिए भी मैं दिखा देता हूँ। आप लोग जो पुराना देख चुके हो फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि अभी मेरा ये टारगेट था कि यहाँ पे जितना भी लेवल्स है, ठीक है, तो सबको बढ़ाने का। जैसे मानो फार्मिंग में यहाँ पे था कि भाई अगर आप कहाँ चला गया 51 लेवल तक लेके जाते हो, ठीक है, तो आपको चांसेस है नेप्रिकॉट का 40 पिक्सल वाला टास्क मिले। ये बहुत रेयर टास्क है, ऐसा नहीं कि आप 51 पे पहुंच जाओगे तो तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप में भी बोल रहा था कि भाई 51 लेवल हो गया मेरा, कम से कम 10-15 दिन हो गया, तो अभी तक नेप्रिकॉट मिला नहीं। तो ये बहुत रेयर है, ये और 100 ये दोनों बहुत रेयर है। ठीक है, आप बेसिकली टारगेट ये करो कि 20 पिक्सल वाला जो टास्क आता है उस पर ज़्यादा टारगेट करो, तो उसका लेवल जो भी है सब 60 के ऊपर ही है। लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो एक एक करके सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी 51 टच करवा दिया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है, इसके बाद सबसे इजी लेवल कौन सा है? इसके बाद सबसे इजी लेवल है माइनिंग करना। ठीक है, माइनिंग का लेवल हालांकि बहुत हाई है। देखो यहाँ पे है कि आपको 30 लेवल पहुंचोगे। 30 लेवल पहला, देखो आप अगर कर रहे हो ना तो पहला बेस आपका बना लो लेवल 30। अगर जो लेवल नहीं पहुंचे हो लेवल 30 कर लो, उसके बाद फिर ऊपर जाना, क्योंकि लेवल 30 जैसे ही पहुंचोगे आपका जो 2 पिक्सल 1 पिक्सल मिलता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर 8 पिक्सल में चला जाएगा, मतलब 6 पिक्सल का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मुझे अभी डेली मिल ही रहा है। आपको मैं मतलब छुपाने का तो कुछ है नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियरली। आज तो अभी तक किया नहीं मैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा टास्क नंबर ऑफ टास्क 4 पिक्सल आए, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 8 पिक्सल, मतलब एवरेज मानो मैं 4 से 5 के बीच में पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो अगर 4 पिक्सल ही मैं मान लूँ तो देखो 4 पंचा 20। ठीक है, यहाँ पे देखो 12। इस दिन कम आया था मेरा, इस दिन आधा पिक्सल का भी टास्क आया था, इस दिन बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, टास्क मैंने कितना किया था? टास्क किया था 5 टास्क, लेकिन आ गया आपका 28, मतलब मल्टीपल 8 पिक्सल का टास्क आया था। ठीक है, तो वो टारगेट करो लेवल 30 बेस का। उसके बाद आप एकदम से शूट करो कि 50 प्लस में भी कुछ होगा नहीं, वैसे 60 टारगेट करके चलो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है माइनिंग। ठीक है, अब माइनिंग के लिए अगर आप लैंड ढूंढोगे उसके लिए आप पिक्सल डॉक टिप्स पे जाके ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये मैं अपना एक लैंड ढूंढा हूँ। ठीक है, मतलब अलग अलग मैं इस हमेशा हर चीज़ ग्रुप में डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि क्या होता है जैसे मानो फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा चैनल है कुछ बोल दूंगा तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो फिर भी मतलब मानो अगर 10 बंदे भी आ जाए मेरा यहाँ पे लैंड देख के कि भाई इस लैंड पे जाना है, ठीक है, हालांकि मैं बात बीच में बोल देता हूँ, फिर भी कि मतलब क्या होगा, आप लोगों को ही दिक्कत होगा कि एक ही लैंड में अगर 10 बंदा आ जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आप अपना पिक्सल डॉट टिप्स में जाके लैंड ढूंढ लो। ठीक है, और माइनिंग चालू कर दो। माइनिंग लेवल में दिखाना भूल गया। माइनिंग लेवल बहुत ऊपर है, मतलब 70 तक आपको शायद जाना पड़ेगा एक सेकंड को। हाँ, माइनिंग यहाँ पे आपको 30 तक पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद 55 पे जाओगे तो आपको 30 पिक्सल का टास्क मिलना चालू होगा। उसके बाद आपको 70 के ऊपर जाओगे तो 20 पिक्सल का टास्क मिलेगा। तो हालांकि ईजी है, तो मुझे मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इसको, और इसका कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। जैसे मैं बोला था ना, ट्रीवैली में जाकर आप कैलकुलेट कर पाओगे, तो माइनिंग और फॉरेस्ट्री ये दोनों में कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी किसी को नहीं पता कि कितना बार मतलब माइनर फेल हो जाता है, माइनिंग फेल हो जाता है, और ट्री का भी कब सैप निकलेगा, कब क्या निकलेगा, तो उसके लिए कंफ्यूजन है। तो ये दोनों चीज़ नहीं होता, तो आपको करते जाना है। ठीक है, आपको करते जाना है। अब इस पर एक फ़ायदा ये होगा, जैसे मानो मैं अपना लैंड पर अगर अपना अगर स्पेक्स पे जाता हूँ,
मैं दिखा देता हूँ। इस पर फ़ायदा ये होगा, ये इंटरकनेक्टेड है आपका मेटल वर्किंग के साथ, ठीक है, मेटल वर्किंग एंड स्टोन शेपिंग। तो ये अगर इसका अगर लेवल 70 पे आप लेके जाओगे तो बाकी दोनों लेवल का भी आपका हेल्प हो जाएगा। इसीलिए हो जाएगा क्योंकि देखो हम लोगों का टारगेट ये, मैंने ये रखा था कि मैं Pixel.tips खोल ही लेता हूँ। मेरा टारगेट ये रखा था, जैसे मानो कि जैसे फार्मिंग कर रहा था, अब मुझे दिख रहा है कि भाई मुझे ये टास्क करने में 4.5 लाख कॉइन खर्चा हुआ है, 4.5 लाख कॉइन का एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी इतना खरीदना पड़ेगा कि 4.5 लाख तक चले जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एकदम से 4.5 लाख का तो नुकसान झेल नहीं पाएगा कोई भी, तो मुझे ये देखना है, जैसे मानो मैं बना रहा था, अभी इसका प्राइस डाउन हो गया है, कहाँ चला गया, क्यूब कम्बर प्राइस डाउन हो गया, फिर भी ऊपर था 4-5 के आसपास, जो भी। फॉर एग्जांपल मानो आप नेप्रिकॉर्ड बना रहे हो, ठीक है, तो 6 करके मतलब नेप्रिकॉर्ड आपको मानो 20,000 बनाना है, तो फॉर एग्जांपल आपको 2 लाख कॉइन खर्चा हो गया, मतलब सामान खरीदने में और एनर्जी खरीदने में। अब आप ध्यान ये दो कि 2,000 मतलब वापस कैसे मिलेगा, उसमें से कुछ तो आपको वापस चाहिए ना, कॉइन आपको खर्चा होगा, ऐसा नहीं कि हर चीज़ प्रॉफिट में आपको मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। आप देखो, अगर आप लेवल अप करने के लिए नेप्रिकॉर्ड ही बना रहे हो, ठीक है, आप एनर्जी सेक्शन में जाओगे तो लोएस्ट जो एनर्जी दे रहा है, बात को समझो, लोएस्ट जो एनर्जी दे रहा है वो है पॉपबेरी वाइन। इसका एक एनर्जी के लिए आपको 8.16 खर्चा करना पड़ेगा, मतलब 8.16 कॉइन खर्चा करना पड़ेगा एक एनर्जी के लिए। तो आपको ऐसा कोई आइटम बनाना पड़ेगा जो इससे ऊपर, मतलब 8.17, 8.5, 8.4 ऐसा कुछ दे, तब जाके प्रॉफिट होगा। अब मानो आप नेप्रिकॉर्ड बना रहे हो, तो इस पर कितना है 6.27, तो आपको माइनस में लेके चलना पड़ेगा 8.16 माइनस 6 कहाँ चला गया, नीचे चला गया नेप्रिकॉर्ड, अच्छा जो भी है 6 से मान लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब माइनस आपको होगा, आप क्या करोगे, जितना 2,000 बना लिया, अब 2,000 नेप्रिकॉर्ड सेल करके कुछ रिकवर हो जाएगा। अब इसमें बोलोगे मनोज भाई प्रॉफिट कहाँ पे है, प्रॉफिट ये है कि आपका मतलब फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि आपका लेवल ऊपर चला गया, ठीक है, लेवल ऊपर जाएगा। जैसे मैं बताया था कि पिक्सल टास्क, मुझे 1 पिक्सल 2 पिक्सल का टास्क आता था, अभी उसी जगह पे 8 पिक्सल का भी टास्क आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने लेवल सब मतलब 3-4 लेवल को 30-30 के ऊपर, देखो मैंने यहाँ पर देख सकते हो, फार्मिंग तो था ही शुरू से सभी का, कुकिंग 30 के ऊपर चला गया और माइनिंग 30 के ऊपर चला गया, मतलब 3 आइटम 30 के ऊपर चला गया, तो मुझे अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बाकी सबको मैं 30-30 पे ले जाने की कोशिश करूँगा। क्या फ़ायदा होगा मुझे अगर मैं 30-30 पे लेके जाता हूँ, जैसे मानो वुड वर्किंग बोलो या फिर आपका स्टोन शेपिंग बोलो, देखो हर चीज़ में आप अगर क्या कहते हैं 30 पे जाते हो, कुकिंग छोड़ दो, कुकिंग का मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुकिंग का जिसका लेवल जहाँ पे उसको थोड़ा सा पॉज लगाओ, मतलब अगर मानो कि आप कोई स्किल का 5 लेवल अपडेट करते हो तो कुकिंग का 1 लेवल अपडेट करो, क्योंकि कुकिंग टास्क सबसे मतलब कुकिंग सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है, ठीक है। ये लोग ऐसे ही बनाए हैं आप लोगों को कि मतलब यहाँ पर अगर आप कुकिंग करोगे, कुकिंग एकमात्र ऐसा चीज़ है, मूंचक पाया बना सकते हो मार्केट से खरीद के, वो भी Tier 3 में जाकर बना सकते हो। Tier 2 का आइटम हो गया टैटो, देखो 9 दे रहा है, मतलब आप अगर वाइन खरीद के टैटो हैश बनाते हो तो आप प्रॉफिट में हो। ग्राम्पिंग का देखो, ग्राम्पिंग अगर आप बनाते हो 16 का प्रॉफिट, 17.5 का प्रॉफिट है, ठीक है। और मतलब ये अनलिमिटेड हो गया, आप मार्केट से खरीदो, वाइन खरीदो और ये बनाते जाओ, ठीक है। अब देखो ये लोग कहाँ दिमाग लगाए, मतलब लोगों को होता है ना कि ये बेसिकली अभी ऐसा हो गया, मैं पहले भी बोला हूँ कि कैलकुलेशन का गेम हो गया, आप दिमाग नहीं लगाओगे, अंधे की तरह करोगे, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप में हैं जो नुकसान झेल रहे हैं, मैं बार बार बोला हूँ, जो समझ गया, जो बंदे कैलकुलेशन करते हैं वो इस मतलब चीज़ से छुपे हुए हैं, ठीक है। आप क्या करोगे कि ब्लू ग्राम्पिंग दे रहा है 32 का प्रॉफिट, आपके दिमाग में आ गया भाई 32 का प्रॉफिट दे रहा है, मुझे चाहिए कॉइन, तो एक काम करते हैं यहाँ से एनर्जी खरीद लेता हूँ, ठीक है। कहाँ चला है एनर्जी 8.16 और यहाँ पे मुझे 32 मिल रहा है, तो मुझे इतने का फ़ायदा, ठीक है। अब क्या होगा, आप ये चीज़ करते जाओगे, भाई मुझे तो डेली 50,000 का कॉइन मिल रहा है, मुझे तो डेली 40,000 का कॉइन का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप ये समझना भूल गए कि भाई आपका यहाँ पे भी लेवल ऊपर जा रहा है, कुकिंग लेवल। अब कुकिंग लेवल है सबसे एक्सपेंसिव, आप करते हो टास्क तो सबसे एक्सपेंसिव और सबसे चीप आता है माइनिंग का, और सबसे एक्सपेंसिव है कुकिंग का। मैं इसीलिए मना कर रहा हूँ, आपको झेलो, आप कॉइन नुकसान हो रहे हैं, होने दो थोड़ा सा। अब जब लेवल अप हो जाएगा ना, जब अच्छा पिक्सल मिलने लगेगा, वो सारा चीज़ मेकअप हो जाएगा, ठीक है, सारा जो आपका नुकसान है वो सब भरपाई हो जाएगा। तो ये चीज़ को समझा करो,
कुकिंग का टास्क आप करते हो कि 25,000, 30,000, 18,000, 15,000 इस तरह का भी टास्क आता है, ठीक है। लेकिन माइनिंग में कभी देखो इतना आने के लिए अब आप क्या कर रहे हो, कुकिंग में प्रॉफिट आ रहा है तो कुकिंग ही करते जा रहे हो, कुकिंग लेवल आपका ऊपर ही जा रहा है। अब जब आप टास्क बोर्ड करने जाते हो, जो पैसा आपने कमाया, जैसे मानो आपने आज 40,000 का प्रॉफिट जनरेट कर दिया, 3-4 कुकिंग टास्क आएगा, 5-6 कुकिंग टास्क आएगा, वो जो आपने प्रॉफिट किया उसको निकाल लेगा। मतलब आप जो पूरा दिन मेहनत किए, पूरा दिन मेहनत करके 1,000 रुपये कमाए, आपका मतलब आदत की वजह से आप वो 1,000 क्या 1,500 रुपये आपका खर्चा हो गया। तो ये बात को समझो, पिक्सल माइंड गेम खेल रहे हैं आप लोगों के साथ, मतलब सब लोगों के साथ। तो इसीलिए कुकिंग का मैं बोल रहा हूँ कि सबसे लास्ट में अपडेट करना, ठीक है। आप कोशिश करो ना माइनिंग को 70 पे लेके जाने के, सबसे ईजी टास्क आएगा। माइनिंग, फार्मिंग ये सब बहुत ईजी टास्क आता है, कुकिंग पे अभी मत जाओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉरेस्ट्री लेवल 30 पे लेके जाओगे तो 6-6 पिक्सल का टास्क मिलना चालू हो जाएगा। मेरा अभी 30 पे नहीं पहुँचा है। मेटल वर्किंग में भी देखो, मेटल वर्किंग थोड़ा ज़्यादा है, 24 पे लेके जाओगे तो 3 पिक्सल का मिलेगा, 44 पे लेके जाना पड़ेगा 8 पिक्सल के, ठीक है। ये भी ईजी है। माइनिंग का तो मैं बता ही दिया, 30 तो मुझे अभी फ़िलहाल मिल ही रहा है डेली का। स्टोन शेपिंग में भी आपको 44 लेके जाना पड़ेगा 6 और 8 पिक्सल के लिए, ठीक है। और वुड वर्किंग में 44। मतलब आप टारगेट कर लो कि भाई स्टार्टिंग में अगर 30 नहीं पहुँचे हो, 30 तक पहुँचो, ठीक है। अगर 30 पहुँच गए हो तो कोशिश करो 50 तक ले जाने का, ठीक है। सबको 50-50 करके लेके जाओ। फिर मतलब एकदम से एक को एकदम शूट अप मत कर रहा है कि भाई एकदम 60 में चला गया, 70 में चला गया, बाकी मेरे 10-20 में पड़ा है। तो मेरा जैसे अभी देखो स्किल लेवल एकदम अनस्टेबल है। एक का है 51, तो दूसरे का है 22, तीसरे का है 33, चौथे का है 17, ठीक है। मैं अभी ये कर रहा हूँ कि क्योंकि मेरा 30 का टारगेट है अभी, तो नहीं, मेरा 30 का तो हो गया, 3 टास्क में पहुँचा दिया। अभी क्या कर रहा हूँ, फार्मिंग हो गया, अब फिर उठाऊँगा मैं माइनिंग। अब माइनिंग अगर उठाएंगे तो उसके साथ साथ मेरा 2 फ़ायदा होगा, मेटल वर्किंग भी बढ़ेगा, वुड स्टोन शेपिंग भी बढ़ेगा। क्यों? और देखो अभी क्या है, मेटल वर्क में जो बोल रहा था, माइनिंग अगर आप करोगे, जो आइटम आपको मिल रहा है, जैसे ये सब आइटम आपको मिलता है, तो इसको आप मार्केट में बेचोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं। तो आप बोलोगे मनोज भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो मैं यहाँ पे देखो इतना सारा ह्यूज चेस्ट बॉक्स खरीद के रखा हूँ। अभी तो जस्ट खरीदा हूँ मैं कुछ। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सब देखो, ये भरा हो, ये देखो भरा हुआ है, इतना सारा आइटम है मेरे पास। मतलब मैं नहीं करते अभी, ये देखो ये भी भरा हुआ है पूरा, ये भी भरा हुआ है, सेफ ऐप पड़ा हुआ है मेरे पास, ये भी देखो सेम, ये सब शायद नया खरीदा, हाँ ये यहाँ से नया खरीदा, ये भी भरा हुआ है, ये भी देखो आइटम ही है ऐसा, इसमें भी देखो सब पत्थर मत्थर पड़ा है इसमें। तो मेरा कहने का मतलब है मेरे पास क्या हो रहा है, इंग्रेडिएंट जमा हो रहा है। अब इस इंग्रेडिएंट को क्या करना होगा मुझे, मैं मार्केट से खरीद के लेवल अप नहीं करना है मुझे, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास जितना ज़्यादा हो जाएगा, मानो बहुत ज़्यादा हो गया मेरे पास, मानो 5-5 हज़ार के आसपास कुछ मेरा जमा हो गया, सब आइटम। तो मैं जैसे इसका 50 लेवल या 70 लेवल में पहुंच गया माइनिंग का, फिर मैं तुरंत जाऊंगा आपका मेटल वर्किंग और स्टोन शेपिंग, मेटल वर्किंग और स्टोन शेपिंग में चला जाऊंगा। तो मेरे पास जो आइटम है उसी को इस्तेमाल करके मैं एक हद तक बहुत ऊपर तक चला जाता हूँ आराम से। तो 30 तो पारी हो जाऊँगा, ठीक है। दोनों में मुझे लगता है जितना आइटम जमा होगा उससे मैं 30 में आराम से चला जाऊँगा, ठीक। तो क्या होगा, एक के साथ 2 लेवल अप हो गए, ठीक है। अब सब में 30 पे पहुँच गया तो मेरा लेवल भी ऊपर, अभी शायद मेरा लेवल 254 है, ठीक है। क्योंकि मेरा माइनिंग लेवल था 30, तो कल रात से बैठा हूँ, अभी तक 34 हो गया है, ठीक है। हालांकि एनर्जी खरीदा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब मेन टारगेट आपका ये है, मतलब मैं बता दिया आपको एक तरह से कि आप कैसे धीरे धीरे अपना जो भी लेवल है ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। ये जो चार्ट है ये डेली ऑलमोस्ट 15-15 मिनट में अपडेट होता है, फिर भी ग्रुप में अगर आप हो तो मैं उसको अपडेट करता जाऊँगा, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चार्ट है ये थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज़्यादा होता नहीं, ठीक है। तो ये 40 पिक्सल का जो बोलने नहीं मिल रहा है, इसका वही ये रीज़न है कि मतलब बहुत लिमिटेड रहते हैं 40 और 100 वाला। तो आप 20 पिक्सल मिलने का चांसेस सबसे ज़्यादा है आपको, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। लेवल एकदम स्टार्टिंग हो तो 30 पे पहुँचो, अगर 30 पे पहुँच गए हो मतलब कोशिश करो सबको 30 पे ले जाने का, ठीक है। हाँ, कहाँ चलेंगे,
सबको 30 पे ले जाने का। जैसे उन्हें 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ है, बाकी 3 छोड़ दो। 7 आपका स्किल्स है, उसको 30 पे ले जाने की कोशिश करो। जैसे 30 पे पहुंच गया, नेक्स्ट टारगेट करो 50। ठीक है, 50 हो गया तो फिर टारगेट करो 60 70। ठीक है, हालांकि मैं अभी यहाँ से टारगेट कर रहा हूँ। जैसे मुझे माइनिंग अभी कुछ नहीं करना है, माइनिंग को 70 पे लेके जाना है। 70 पे ले जाने पे जो भी फ़ायदा होगा वो बहुत ईजी है, आपको बस क्लिक करते करते जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पानी डालो, ये करो, एक बार लगा के जाओ फिर आके उगाओ, ये सब चीज़ है नहीं। तो 50 पे 70 जाता हूँ मैं, क्या फ़ायदा होगा मुझे। कहाँ चला गया माइनिंग? अगर मैं 70 पहुँच गया तो देखो मुझे 2 चीज़ अनलॉक हुआ। 30 पे तो हो ये मिलता है मुझे, मतलब ऑलमोस्ट एक दिन बाद, एक दिन या फिर एक दिन में मिल ही जाता है। तो आपको 20 पिक्सल का टास्क मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब आप मानो आपको अगर एक 20 पिक्सल का टास्क मिल गया और जैसे मानो और 10-15 मिल गया तो 30-35 मिल ही जाएगा आपको। तो मतलब आप समझ रहे हो कि भाई लेवल अप करने से क्या फ़ायदा हुआ। ठीक, उसके बाद स्टोन शेपिंग में भी देखो, आप यहाँ पे 64 तक पहुँच जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, थोड़ा सा धीरे धीरे, मतलब शुरू में माइंड सेट ये करो, पॉइंट खर्चा हो रहा है होने दो, उसका रिकवरी करते, ऐसा नहीं कि पॉइंट खर्चा ही करते जा रहे हो आप, उसका भी रिकवरी करते करते जाओ धीरे धीरे और लेवल अप करते जाओ। ठीक है, अभी का यही है मोटो, कुछ भी चेंज करें ये लोग, हायर लेवल पे आप रहोगे तो हमेशा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो अभी तक देख रहे हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। अगर कोई दिक्कत होगा, मैं अगर नहीं भी रहता हूँ तो बहुत सारे बंदे, हेल्पफुल बंदे, बहुत सारे बातचीत होगा आपके साथ। और मेरे से कुछ पर्सनल पूछना है तो मुझे टैग करके, DDF फार्म करके मेरा है, यहाँ पे भी नाम है, ग्रुप में भी वही नाम है, आप टैग करके मुझे पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।